हिंदुस्तान ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को मजबूत किया था। बीजेपी नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं। संकल्प 370 धारा हटेगी तो हटेगी। ना दंगे हुए, ना फसाद हुए, ना गोली चली, ना बम चला। जो ये खालिस्तान के नारे लगाते हैं, हमारा इनसे तलक नहीं। मैं दावे से कहता हूँ, ला एटम बम गोली की तरह इनका सीना पार करके शरीर पार कर देगा। हिंदू बोलेगा तो फिरका परस्त, हिंदू बोलेगा तो आरएसएस, हिंदू बोलेगा तो बीजेपी, हिंदू बोलेगा तो नफरत फैलाने वाला। जो हरकत हुई, जो पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जो हमला किया, क्या उसमें बिट्टा साहब, सीधा सवाल, क्या उसमें लोकल पुलिस को ये इन्वॉल्वमेंट के बारे में पता था? और एन पूरा पता है पाकिस्तान को, पता है चाइना को कि देश का प्रधानमंत्री वहाँ खड़ा होता है, वहाँ पे कहता पहली गोली चलेगी ना 56 इंच का सीना पार करेगी मेरे जवान के, फिर मेरे भारत की तरफ जाएगी। पंजाब दो चीजों से ग्रसित है, पहला आतंकवाद और दूसरा खालिस्तान। नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक प्रजापति। आज मैं जिनके साथ बैठा हूं उनका नाम सुनकर खालिस्तानी, आतंकवादी और पाकिस्तानी तिलमिला उठते हैं। मैं उनके साथ इंटरव्यू करने जा रहा हूं एमएस बिट्टा। एमएस बिट्टा जी, आपका इंडिया टीवी में बहुत-बहुत स्वागत है। वंदे मातरम। उरी, पुलवामा और उसके बाद अब कठुआ, कब तक हमारे जवान शहीद हो गए? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। जब शपथ ली थी दिल्ली की नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति भवन में, अभी जब वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के ऊपर हमला हुआ था, उससे पहले के बारे में बताओ। आप कितने हमले हुए तो ठोक के जवाब दिया। क्या पाकिस्तान की हिम्मत हुई? दीनानगर पठानकोट की घटना के बाद जब नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान गए थे, सबके नाराज करके कि हम पाकिस्तान, हम हिंदुस्तान में अमन शांति चाहते हैं। पाकिस्तान का आवाम हो या हिंदुस्तान का आवाम हो, पाकिस्तान भी तरक्की करे, हिंदुस्तान भी तरक्की करे। हम जंग की तरफ जाने की बजाय अपने अपने कंट्री को मजबूत करें। हम आम लोगों के जो कई मुश्किलातें उनको दूर करें। दोनों देश तरक्की के रास्ते में इसलिए गए। क्या किया पाकिस्तान ने? दीनानगर की घटना, पठानकोट की घटना, क्या उसके बाद मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान से कोई बातचीत हुई? पुलवामा की घटना हुई, घुस करके बालाकोट के अंदर 500 आतंकवादियों को ढेर किया और स्वाह कर दिया उनके कैंपों को। क्या पाकिस्तान से कुछ क्यों की? हिंदुस्तान ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को मजबूत किया था। बीजेपी नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं। संकल्प 370 धारा हटेगी तो हटेगी। ना दंगे हुए, ना फसाद हुए, ना गोली चली, ना बम चला। पाकिस्तान को पता चला कि हिंदुस्तान कमजोर पड़ा है। पाकिस्तान ने पहला ISI ने हमला वैष्णो देवी के ऊपर किया, श्रद्धालुओं के ऊपर किया। उसके बाद अब फिर उन्होंने हमले शुरू कर दिए। जब पार्लियामेंट के अंदर, डिबेट के अंदर एक दूसरे के ऊपर तू में, राष्ट्र प्रथम निकल गया, 370 धारा निकल गई, राम जन्मभूमि का निर्माण निकल गया, वाराणसी के अंदर कॉरिडोर जो बना, ज्ञान वापी की उम्मीद, जब सब कुछ हो गया तो उनको कहा अब बड़ा सही मौका है, हिंदुस्तान में आग लगा दो। क्या उससे पहले 26/11 घटना नहीं होती थी? क्या उससे पहले पार्लियामेंट पे हमले नहीं होते थे? क्या उससे पहले सरोजनी नगर के अंदर दिवाली के दिनों में माँ बाप बच्चों के खिलौने लेने जाते थे, मिठाई लेने जाते थे, खून से लथपथ उनकी बॉडी घर आती थी। आपको याद होगा जब बॉम्बे की ट्रेनों के अंदर जब अपने बच्चों के लिए माँ बाप रोटी कमाने जाते थे, ब्लास्ट में उड़ जाते थे। क्या कोई बम चला? क्या 26/11 की घटना हुई? क्या पार्लियामेंट की घटना हुई? क्या जयपुर के अंदर एक दिन के अंदर 120 लोगों को बम्बों से उड़ा दिया जाता है? कोई घटना हुई? क्यों? राष्ट्र प्रथम था, राष्ट्र मजबूत था, मजबूत थे, फैसला लेने का एक अधिकार था, चाहे नक्सलिज्म हो या कोई हो। उसके ऊपर कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने हमारी कमजोरी को पकड़ लिया। और पार्लियामेंट के अंदर जो शोर शराबा हुआ, को फलस्तीन के नारे, को अलग अलग धर्मों के नारे जब लगे, उन्होंने कहा भारत कमजोर हुआ। ये पाकिस्तान को किसने मौका दिया? ISI को किसने मौका दिया? हम लोगों ने मौका दिया। प्रथम राष्ट्र क्यों नहीं हमारे अंदर? ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना CPM, ना CPI। तेरा वैभव अमर रहे, मां हम दिन चार रहे न रहे। प्रथम राष्ट्र। क्या नवाज शरीफ हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं? क्या हम नवाज शरीफ की तारीफ करें? क्या नवाज शरीफ के भाई की करें?
सवाल सबसे बड़ा है, राष्ट्र प्रथम है। आप मेहनत करो, आप राष्ट्र की बात करो, आप दिल से काम करो, लोग किसी दूसरे को भी मौका दे देंगे। पर जहां राष्ट्र के ऊपर फिर 370 धारा के ऊपर सवाल उठे आने वाले वक्त के अंदर कि हम 370 धारा तोड़ी, हम ये कर देंगे, हम राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ, हम ऐसा कर देंगे, तो फिर कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लोगों की गलती तो जरूर है। हमने अपने मफाद, हमने अपनी लड़ाइयों में फंस गए, हम राजनीतिक लड़ाइयों में फंस गए। अब मैं पुराना कांग्रेसी हूँ, मैं को बीजेपी का हूँ, मैं बीजेपी को चुनाव लड़े, 3 बार भी इलेक्शन हुआ, मैं क्या चुनाव लड़ा। मेरे लिए प्रथम राष्ट्र है। मैंने शहीदों को, परिवारों को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के तिरंगे झंडे में खून से लत पर बॉडी आते हुए देखी है। हर गांव में आती थी, रात दिन इसी काम में रहते थे। आज तो हमें कहीं नहीं जाना पड़ता, उनके लिए संघर्ष करना पड़ता था। उनके बच्चों की शादी कैसे होगी, उनका घर का गुजारा कैसे चलेगा। आए नरेंद्र मोदी ने 1 करोड़ की राशि का इंतजाम किया, 1 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट देती है, उनके बच्चे सेट हुए। अब तो बॉडी कोई नहीं आती, कहीं कहीं अब शुरुआत फिर हुई है। हर मसले को हल किया गया जो राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र के साथ जवानों के समर्थक था। क्या आज हमारे हिंदुस्तान के जवान को सीमाओं की रक्षा करने के लिए क्या दिल्ली से पूछना पड़ता है? 1 चलाओगे 100 चलाएंगे, पहले तो दिल्ली से पूछना पड़ता था। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं कहता हूं मैं तो मर चुका, मैं तो बोनस पे हूं, जो राष्ट्र की बात मैं तो वही करूंगा। इसलिए किसी को दोष देना कि ये ऐसा, हम पूरी पॉलिटिकल पार्टियों को आतंकवाद के ऊपर इकट्ठे होके कहना पड़ेगा, आतंकवाद जो समाप्त किया था मुकम्मल समाप्त होना चाहिए। हम आपके साथ खड़े हैं, हम तो इंतजार में हैं। अब संजय राउत जी सवाल पूछ रहे थे, सरकार बताए कितने जवान पिछले समय में शहीद हुए, और तेरी हिम्मत है ना, चल वहां पे कश्मीर के अंदर तेरा बैग मैं पकड़ता हूं, चला कश्मीर में, मैं बगैर सुरक्षा के चलता हूं। सवाल बॉम्बे में बैठ के पूछने बड़े आसान है। सवाल ये पूछो कि हम आपके साथ खड़े हैं, इनको मारो, गोलियां से छाननी कर दो, इनको निकालो पिंजरे से, मार मार के ठीक कर दो। ये कोई बयान नहीं देता। इंतजार में हर पॉलिटिकल पार्टी आज तैयार है, बम चले, गोलियां चले, हमले हों, हम कहें फिर ऐसा हो गया। पहले क्यों ठीक हुआ, 10 साल क्यों ठीक रहा, अब क्यों हुआ, किसकी कमजोरी है? आपकी जबान। आप राजनीतिक लड़ाइयां लड़ो, अब एक दूसरे को बुरा भला कहो, पर जहां प्रथम राष्ट्र का सवाल आ जाए वहां एक मंच पे एक हो जाओ, पूरी दुनिया को, खालिस्तानियों को, आतंकवादियों को, ISI को बता दो, जहां राष्ट्र का मुद्दा है हम एक हैं। ये पाकिस्तान की हिम्मत नहीं, इस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आखिर। ये संकल्प होना चाहिए हमारे अंदर है पॉलिटिक्स, हम सत्ता में आएंगे, हम फलाने बनेंगे। आपकी बात सुनकर मेरे को ना, जो हमारे एक्स आर्मी चीफ थे स्वर्गीय बिपिन रावत, जिन्होंने कहा था कि 2.5 मोर्चे पर हमें तैयार रहना चाहिए, 1 मोर्चा पाकिस्तान, दूसरा चाइना, वो जो आधा मोर्चा था वो भारत के अंदर था। और जो कठुआ के अंदर जो हरकत हुई, जो पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जो हमला किया, क्या उसमें बिट्टा साहब, सीधा सवाल, क्या उसमें लोकल पुलिस को ये इन्वॉल्वमेंट के बारे में पता था? तो एक बात सुनो, मैं आपको बता दूं, हम जम्मू कश्मीर पुलिस के ऊपर मुकम्मल विश्वास नहीं कर सकते। मैं सबको नहीं कहता, जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर कई ऐसे मुस्लिम मेरे भाई शूरवीर हैं जिन्होंने कुर्बानी शहादत दी है। हम अपनी सिक्योरिटी, अपने सिस्टम को अलग किस तरीके से सेट कर सकते हैं। अभी जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। पुलिस ऑफिसरों के ऑफिस कहाँ हैं, उनके घर कहाँ हैं, उनका सिस्टम क्या है, बहुत कुछ अभी करना बाकी है। अगर ये चीज़ें अभी चल गई, अभी तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां खुश होंगी, फारूक अब्दुल्ला जी खुश होंगे, महबूबा मुफ्ती तो खुश होगी कि हमारे दिन फिर आने वाले हैं जनाब, अब तिरंगे झंडे फिर उतारेंगे इन पे, हम अपने झंडे लहराएंगे, वो तो खुश होंगे जनाब। बताइए किसकी स्टेटमेंट आई? निंदा की स्टेटमेंट आई। देखो जी सरकार कुछ कर नहीं पाई, मैं सरकार से नहीं हूं, मुझे तो राष्ट्र प्यारा है। ये नहीं आई, हम खड़े आपके साथ, ठोको इनको, गोली का जवाब गोली दो। बताओ किसकी स्टेटमेंट आई, बताओ, गोली का जवाब गोली दो। अंदर से खुशियां हैं, बेगुनाहों के कत्लेआम फिर शुरू हो गए। उसका कारण यही है, जो पार्लियामेंट के अंदर तमाशे हुए, जो ओबीसी ने कहा फलपीन के ऊपर कोई और फिलिस्तीन का नारा, हाँ, जो भी एक और मजहब धर्म के आ गए, है ना, मैं फलाना जी, मैं भीम सिंह जी, मैं फलाना। अरे यार, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई,
भारत, मेरे से पूछो मैं कौन हूँ, मैं सरदार बाद में हूँ। मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। बार बार कहता हूँ बम्बो गोलियों से कभी भी मौत आवे, हे भगवान, हे मेरी भारत माँ, आखिर में यही नारा निकले, मेरा धर्म, मेरा भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। अपने चरणों में समा लेना। अब कौन से मजहब और धर्म में चार छुपे हुए हो? मैं फलाने धर्म का, मैं फलानी कास्ट का। भारत कहाँ है आपके अंदर? एक बिहार से आ जाते हैं, मैं छह बार जी MP बना, आप मुझे से बोले यार क्या डिसिप्लिन है, आप समझे पे सीटें कम आ गई। ऐसा नहीं होता। भारत राष्ट्र, मेंबर पार्लियामेंट, मिनिस्टर, MLA, उसके अंदर राष्ट्र होना चाहिए। मेरा राष्ट्र, राष्ट्र मेरा कर्म, राष्ट्र मेरा धर्म, भारत माँ मजबूत रहे, ये होना चाहिए जनाब। तब जाके मसले हल होते हैं। अपने अंदर तो वोट, सत्ता, कुर्सी, आना है जाना है। ये इलेक्शन गई तो वो आ गई, वो गई वो आ गई। अरे आप देखो चाइना जैसे देश को हमने नकेल डाल दी यार। कहने को हम जो भी कुछ कहें, चाइना की हिम्मत है, हमारी तरफ देख ले, हिम्मत है, चाइना देख ले। बाकी कंट्री तो को आते नहीं, पाकिस्तान तो आता नहीं। पाकिस्तान तो, चाइना तो पाकिस्तान के कंधे पे रख के बंदूक चलाता है। अगर देश का मजबूत व्यक्ति कोई ना हो, उसके अपने स्वार्थ ना हो, तो कैसे देश को बचाएंगे? बताइए। देश तभी बचेगा जिसका अपना स्वार्थ नहीं है, जिसका स्वार्थ सिर्फ राष्ट्र है, प्रथम राष्ट्र है। 370 धारा हटी, राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ, कोई छोटी सी बात है? कोई दंगे फसाद हुए, पाकिस्तान के चने चबाए, बाहर की इतनी कॉन्फ्रेंस हुई कि पाकिस्तान को कहीं खांसी आने दी, वहीं बिठा दिया। ये हिंदुस्तान का आज का भारत है। क्या किसी को खुशी हुई? कितने टर्मिनल बने पंजाब, हिंदुस्तान के अंदर? पहले जवान कैसे जाते थे बताओ? जंग का कहीं ऐलान हो जाए, जवान कैसे पहुंचे? रास्ते में जवान बेचारे आधे मर जाते थे, शहीद हो जाते थे। टर्मिनल बन गए, सड़कें बन गई, एन बॉर्डरों पे खड़ा कर दिया पूरा। और एन पूरा पता है पाकिस्तान को, पता है चाइना को कि देश का प्रधानमंत्री वहाँ खड़ा होता है, वहाँ पे कहता पहली गोली चलेगी ना 56 इंच का सीना पार करेगी मेरे जवान के, फिर मेरे भारत की तरफ जाएगी। मैं कभी मिला नहीं नरेंद्र मोदी को। ये संकल्प है, ये ड्रामा नहीं है, ये दिखावा नहीं है। सबसे पहले भारत की सीमाओं को जनाब मजबूत करना है, फिर आगे सिस्टम चलेगा। हम जंग जुंग नहीं चाहता, POK के आज सुबह ले लें, हम नहीं चाहते कि जंग जुंग का। हम चाहते हैं राष्ट्र मजबूत हो और नई जनरेशन को एक नया भारत, नया रास्ता मिले। सर आपने POK की बात की। POK से मेरा एक सिंपल सा और सीधा सा सवाल, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं और उसमें ये सवाल हमारे से बार बार पूछे जाते हैं कि क्या POK लेने से आतंकवाद की समस्या खत्म हो सकती है? देखो जी, पहले मैं आपसे बात जरूर की, ये राजनाथ सिंह जी ने भी कहा है, ये अमित शाह जी ने भी कहा है। क्या पहले किसी ने कहा? बताइए, आज तक किसी ने कहा? क्योंकि POK हमारा है। मेरा नहीं ख्याल कि वो इस वाद विवाद में पड़े। अगर पाकिस्तान ना सुधरा तो, पाकिस्तान की ये हरकतें हुई तो, पाकिस्तान ने पुलवामा की घटना की और उसका जवाब बालाकोट में दिया, अगर कोई ऐसी घटना करता है तो POK लेने में क्या हर्ज है? ले लेंगे। पाकिस्तान को, दुनिया को बता देंगे। अब जो भी उसके इल्ज़ाम होंगे वो बात की बात है। अब फारूक अब्दुल्ला कहते हैं उनके पास एटम बम है, तो फारूक अब्दुल्ला जी उनके पास परमाणु बम है, तो क्या हम चुप करके बैठेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ, चुप करके बैठेंगे? नहीं। हम तो पाकिस्तान को यही कह सकते हैं कि पाक तेरा ख्वाब एक नज़ारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है, मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। POK के साथ कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। पाकिस्तान तुमको याद बता देना चाहता। अंतिम बस 2 सवाल मैं आपसे पूछूंगा सर। पहला सवाल पाकिस्तान से रिलेटेड हो गया, अब बात खालिस्तान की है। खालिस्तान में अब देखा हमने अमृतपाल सिंह जो संसद में चुनकर आ चुके हैं। खालिस्तान का मुद्दा जिस तरह से जोर शोर से पंजाब में पकड़ बनाता जा रहा है। पंजाब 2 चीजों से ग्रसित है, पहला आतंकवाद और दूसरा खालिस्तान। नहीं, पहला नार्को टेररिज्म, हर घर में नशेड़ी बनाया जा रहा पाकिस्तान ISI की तरफ से। दूसरा, पंजाब का नौजवान विदेशों में जा रहा है, पंजाब की इतनी बुरी हालत होगी। तीसरा, उनका नारा सारे पंजाब का नहीं, चंद लोगों का खालिस्तान। मैं एक सवाल पूछता हूँ, इतना बड़ा हिंदुस्तान, 1 करोड़ 27 लाख की आबादी शायद पंजाब की होगी, 27 लाख या ज़्यादा, 27 लाख फॉरेन में होगी, उससे ज़्यादा 1 करोड़ के करीब शायद हिंदुस्तान में होगी। शायद पूरे हिंदुस्तान का सिख समाज
गुरुद्वारा साहब नमस्तक होते हैं, जाते हैं, हिंदू मुसलमान सब जाते हैं वहाँ। क्या वहाँ पे इकट्ठे होकर के गुरु महाराज के सामने अरदास करने के बाद मीडिया को बुला के, सारे मीडिया पे दस्तारे बना के, क्या इतना नहीं कह सकते हम खालिस्तान नहीं चाहते? ये हमारे गुरु साहिबानों का देश है। लाल किला के अंदर बंगला साहब, रकाबगंज साहब, पटना साहब, गुरु गोबिंद सिंह जी का स्थान, गुरु गोबिंद सिंह जी का आखिरी स्थान नंदेड़ साहब महाराष्ट्र, गुरु नानक देव जी का स्थान जहां उनके चरण थे, गुजरात के अंदर लखपत साहब बॉर्डर, पूरे देश के अंदर हमारे गुरुओं के स्थान, 5 प्यारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ये हमारे गुरुओं का स्थान है जनाब। हम खालिस्तान नहीं चाहते, हम भूखे नंगे पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले पन्नू के खिलाफ हैं। हम भारतीय हैं जो ये खालिस्तान के नारे लगाते हैं, हमारा इनसे तल्लुक नहीं। मैं दावे से कहता हूँ ला एटम बम गोली की तरह इनका सीना पार करके शरीर पार कर देगा जब बोलेंगे। बोलता ही कोई नहीं। अगर किसी को कहें, कोई कहता है सारे तो ऐसे नहीं है, चुप रहना भी गुनाह है जनाब। सोशल मीडिया का युग है। हिंदू बोलेगा तो फिरका परस्त, हिंदू बोलेगा तो आरएसएस, हिंदू बोलेगा तो बीजेपी, हिंदू बोलेगा तो नफरत फैलाने वाला, पर खालिस्तान के नारे लगाना, देश को तोड़ने वाला, उसके खिलाफ एक मेरा सिख भाई भी नहीं बोलेगा। ये देश के तोड़ने वालों के हम खिलाफ हैं, तो क्या करोगे फिर? हमारी कमजोरी है। फिर कहा जाता है सारे तो ऐसे नहीं है, चुप रहना भी गुनाह है जनाब। कुछ लोग तो होंगे ना जिन्होंने चुनकर अमृतपाल को भेजा है। मैं क्या अमृतपाल को पूरा पंजाब, पूरा हिंदुस्तान चुन के भेज दे। पहले भी खिलाफ था, आज भी खिलाफ हूँ, डट के रहूँगा। पहले मेरी भारत माँ, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात बंदे मातरम। कमाल है, जब उस वक्त AK-47 चलती थी भिंडरांवाले के वक्त, 14 बार हमले हुए, इतने इतने बम चलाए, क्या हमारी आवाज़ दबी? कितने वर्ष हो गए बताइए? अस्पतालों में जीवन गुजरे, जवानी, बचपन, अगला वक्त, क्या हम गुजरे? बंदे मातरम उस वक्त भी बोलते थे, आज भी बोलते हैं जनाब। क्या बात कर रहे हैं आप? एक तरफ हो जाए सारे, मेरा परिवार भी हो जाए एक तरफ, दोस्त भी हो जाए, भारत माँ को थोड़ा छोड़ दूंगा मैं। जो भारत माँ के टुकड़े टुकड़े करने की, खालिस्तान की बात करेंगे तो उसके लिए मैं डर जाऊंगा। इतने लोगों को भिंडरांवाला जब गोलियां बम चलाता था, आतंकवादी मेरे पे बम चलाते थे, जख्मी होता था, जब अस्पताल में होता था, बेहोशी का टीका लगा होता था, डॉक्टर बोलते उस वक्त ही तेरे मुंह से निकलता था, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात बंदे मातरम। क्या बात कर रहे बेटा, क्या बात कर रहे हो? उनको इतने लाख वोटों ने, पहले भारत माँ या लाखों वोटों में सवाल पूछना चाहता हूँ। बुजदिल हैं वो, कायर हैं, जो हिम्मत नहीं रखते बोलने की। असली सरदार वो है जो इन खालिस्तानियों के खिलाफ बोले, जो हमारे गुरु साहिबानों के खून से लथपथ से धरती का अपमान करते हैं। बोलने में हिम्मत नहीं है, डर लगता है। वोट बैंक पॉलिटिक्स, धर्म की पॉलिटिक्स, राष्ट्र प्रथम, ये हमारे गुरु साहिबानों का देश है। पूरे राष्ट्र के अंदर हमारे गुरु साहिबानों का, उनके साहिबजादों का खून गिरा है। उससे बाद भारत फूलों की तरह सजा है। आपको पता है 195 देशों के अंदर, 128 देशों के अंदर गुरुद्वारा साहब हैं पूरी दुनिया में। जहाँ हिंदू, जहाँ मुसलमान, जहाँ सिख, जहाँ ईसाई, जहाँ हरमंदर साहब, 4 दरवाजे अपना सिर झुकाता है। 3 करोड़ की आबादी होगी, 2% होंगे अपन, और पूरी दुनिया हमारे आगे सिर झुकाती है। और हम रोज हम ऐसा कर देंगे, वाह यार, पूरी दुनिया से हमारे आगे सिर झुकाती है यार, इस पगड़ी के आगे सिर झुकाती है सरदार साहब आगे। और हम रोज खालिस्तान की बात करते हैं, हम काटने मारने की बात करते हैं। अभी लुधियाना के अंदर एक व्यक्ति के ऊपर अखौती निहंग सिंहों ने, नशेड़ी थे वो, उनको काट दिया यार। आपको उससे तकलीफ है, आप कंप्लेंट करो, आप कोर्ट में जाओ। आपको मारने का अधिकार किसने दिया? शंभू बॉर्डर के अंदर आप किसी व्यक्ति को, गरीब को काट काट के तलवानियों की तरह मार देते हैं। आप फगवाड़ा के अंदर, गुरुद्वारा साहब के अंदर एक हिंदू भाई को बुला करके उसको काट देते हैं पब्लिसिटी लेने की खातर, फेसबुक के अपने नाम बनाने की खातर। अमृतपाल जैसे लोग अमृतसर के अंदर पुलिस स्टेशन में एक छोटे से केस में अपने दोस्त को बचाने के लिए गुरु ग्रंथ साहब का सहारा ले लेते हैं। जहां अफीम, जहां चर्च, जहां नार्को टेररिज्म, जहां शराब, जहां गंदगी, वहां गुरु ग्रंथ साहब को ढाल बना लेते हैं। बोलने की हिम्मत नहीं है जनाब किसी के अंदर। असली सरदार वो जो डट के बोले, जो अपने गुरु साहिबानों की सिक्खी का अपमान करने वाले, उनके खिलाफ बोले। हिम्मत नहीं। पाकिस्तान और खालिस्तान फुल स्टॉप कब लगेगा? हैं? पाकिस्तान और खालिस्तान, इस पर फुल स्टॉप कब लगेगा? फुल स्टॉप हमने लगा दिया था जनाब, फुल स्टॉप लग चुका था। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं थी। अगर पार्लियामेंट के इस तरीके से
जयफल पीन और ये ऐसे ऐसे घटिया नारे लगेंगे, तू मैं के नारे लगेंगे, तो फिर इसके मोदी जी जिम्मेदार नहीं है, इसमें वही लोग जिम्मेदार हैं। इसमें अमृतपाल जैसे लोग ही फिर जिम्मेदार होंगे। कमाल है यार। मैं फिर आपको बार बार कहता हूं, लाखों वोटों से जीतने का मतलब क्या हुआ? खालसा जीत गया, बेन सिंह का बेटा जीत गया जिसने इंदिरा गांधी को मारा। अगर इंदिरा गांधी को ना मारा होता, 84 के दंगे होते, मेरा जवाब दो आप, सवाल का जवाब दो आप। कौन था जिम्मेदार 84 के दंगों? जिसने इंदिरा गांधी को मारा, उसका बेटा जिता दिया आपने लाखों वोटों से। क्या बहादुरी की? क्या 84 के दंगों के सिख कौम के लोगों को दिल्ली के अंदर टैरों में घुमाया गया, साड़ दिया गया, बिहार के अंदर, कानपुर के अंदर, बॉम्बे के अंदर, बिहार के अंदर, पूरे देश के अंदर उन सिखों का क्या कसूर था? कोई बात करने वाला नहीं। इंदिरा गांधी को मारा था। अरे एक इंदिरा गांधी मार के लाखों सिखों को आपने घर उजाड़ दिए यार। ये कौन सी आपकी अक्लमंदी है? क्या पंजाब में सिख है तो पंजाब के बाहर सिख नहीं है? पंजाब के बाहर में सिख समाज को पूछो कितने खुशहाल हैं, कितने अच्छे कारोबार हैं, कितनी उनकी इज्जत है। सिख कौम के आगे हिंदू धर्म सब मुस्लिम सिर झुकाता है। आप गुरुद्वारा साहब में चले जाओ, सिख अगर आता है तो ज़्यादा हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है। यह सिख कौम की पहचान है। बोलेगा कौन? अगला सवाल नहीं रहेगा। है? आपकी फैन फॉलोइंग इतनी है, अगर आप पंजाब के नौजवानों को कुछ मैसेज देना चाहें? ना, मैं पंजाब के नौजवानों को कुछ मैसेज नहीं, मैं हिंदुस्तान के नौजवानों को, मैं पूरी दुनिया में बैठे हुए सच्चे भारतीय को मैं यही कहना चाहूँगा, अपने दिल के अंदर एक ही नारा रखना, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जान जात वंदे मातरम। पंजाब में तो गाली देने की आदत पड़ गई, घटिया गंदी गालियाँ, गंदी बकवास। पवित्र धरती, सतनाम वाहिगुरु, बोले सोनेहाल, गुरु ग्रंथ साहब, बढ़िया प्रवचन। इन्होंने गंद बोल बोल के उस धरती को पहले लहू लुहान किया, अब गंद बोल बोल के अपनी पहचान, ये हमारी पहचान थी। हमारी पहचान तो सतनाम वाहिगुरु थी, हमारी पहचान तो मजलूमों की रक्षा थी, हमारी पहचान तो माँ कहती थी मेरे 2 बेटे होंगे, एक तो सरदार बनेगा हिंदू धर्म से। माँ कहती थी, अरे वो सरदार साहब आ गया, ट्रेन के अंदर बैठे हैं 100 आदमी, अब सरदार साहब आ गए मेरी, आप तुमने पहचान क्या बना दी? पंजाब के लोगों को मैं नहीं बता सकता, वो तो गाली ही देंगे, दे देना, तुम्हारी गाली की परवाह नहीं है। पर जहाँ प्रथम राष्ट्र आएगा ना, शरीर का आधा हिस्सा गवा लिया, नस नस फिर देंगे इस भारत माता की रक्षा के लिए। याद रखना, जब मेरी बम्बो गोलियों से मौत आएगी गंदी बकवास करने वालों, मेरा संस्कार पंजाब की धरती में नहीं होगा, मेरा संस्कार गुजरात की धरती के अंदर होगा, पालीटाना के ऊपर, जहां जैन धर्म का नारा था, जियो और जीने दो।